नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 21 जनवरी 2013 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 26.74% का। स्कीम का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। दोस्तों, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के अगर पिछले 5 वर्षों के रिटर्न को देखा जाए तो इस स्कीम का रिटर्न रहा है 33.84% का, और अगर पिछले 3 वर्ष के रिटर्न को देखा जाए तो 41.81% का रिटर्न दे दिया है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने। और अगर 1 वर्ष की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले 1 वर्ष में ही आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने 78.10% का काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। और अगर 6 महीने की बात की जाए तो इस स्कीम का रिटर्न रहा है 33.07% का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे, अगर हम हर महीने 10,500 रुपए की फिक्स आमदनी करना चाहते हैं तो हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, कितने सालों के लिए उसको इन्वेस्टमेंट को रखना होगा और उस पर हमें कितना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की अगर एनएवी प्राइस को देखा जाए तो 150.28 रुपए का एनएवी प्राइस चल रहा है। और अगर आप एसआईपी यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 100 रुपये से शुरुआत करनी होगी, मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। दोस्तों, फंड साइज देखा जाए इस फंड का तो 2658.13 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो काफ़ी बड़ा फंड साइज है। दोस्तों, अगर हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से देखें तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को 79.4% दिया गया है, कम्युनिकेशन सेक्टर को 9.4% रखा गया है, सर्विसेज सेक्टर को 6.6%, अदर सेक्टर को 4.5% रखा गया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड 3 तरीके से निवेश की सुविधा देता है। पहली सुविधा ये होती है, अगर आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते रहे, जिसे हम एसआईपी की सुविधा कहते हैं, एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की सुविधा। इसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते रहते हैं और उसके बाद एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लमसम यानी एक साथ पैसे निवेश कर दें एफडी और आरडी की तरह, और उसके बाद इस फंड में डाल करके कई सालों तक छोड़ दें, उसके बाद भी एक बड़ा फंड तैयार हो सकता है। और तीसरा तरीका होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जिसे हम SWP प्लान भी कहते हैं, जिसमें आप एक साथ पैसे निवेश करते हैं और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निकालते भी रहते हैं और उसके बावजूद आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हर महीने आमदनी की बात करने जा रहे हैं, यानी हर महीने फिक्स इनकम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको SWP की सुविधा लेनी होगी, जिसमें आप अगर 10,500 रुपये हर महीने आमदनी करना चाहते हैं तो अब आपको हम कैलकुलेटर पर लेकर चलते हैं और वहां चल के समझाने का प्रयास करते हैं कि आप कैसे 10,500 रुपये हर महीने कमा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 6 लाख रुपए का। अगर हम 6 लाख रुपए एक साथ इस फंड में निवेश कर देते हैं और उसके बाद हर महीने जो हमारा विड्रॉल अमाउंट होने वाला है वो होने वाला है 10,500 रुपए का। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम ऑल टाइम रिटर्न रेट के हिसाब से लगा सकते हैं। ऑल टाइम रिटर्न रेट इस फंड का 26% से भी ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 25% का लेकर चल सकते हैं। दोस्तों, टाइम पीरियड की बात की जाए, अगर हमने हर महीने 10,500 रुपये निकालते रहे इस फंड से, 6 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया है इस फंड में और हर महीने 10,500 रुपये निकालते रहे, 5 सालों तक अगर हम निकालते रहे तो टाइम पीरियड 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 6 लाख रुपए का जो हमने कर रखा है। टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 6,30,000 का, और उसके बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू होगी वो हो जाएगी बढ़कर 6,83,250 रुपए की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10 वर्षों की। अगर हमने 6 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया
और 10 सालों के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में डाल करके छोड़े रखा। विड्रॉल पर मंथ जो हमारा है वो 10,500 रुपये का है, यानी हम हर महीने 10,500 रुपये निकाल रहे हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 25% का चलता रहा तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए पर जो हमें टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 12,60,000 का, और हमारी कुल फंड वैल्यू 6 लाख से बढ़कर हो जाएगी 9,37,307 रुपये। अगर 15 वर्षों की बात की जाए दोस्तों, अगर हमने इस स्कीम को 15 सालों के लिए चलाया, हर महीने 10,500 रुपये निकालते रहे, 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, 6 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा, टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 15 सालों बाद 18,90,000 रुपये, और हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 लाख से बढ़कर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी 17,12,630 रुपये की। दोस्तों अगर 20 वर्षों की मैं बात करूं, अगर हमने 20 सालों तक इस स्कीम में हर महीने 10,500 रुपये निकालते रहे, 6 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया हुआ है, 10,500 हर महीने की हमारी इनकम हो रही है, 20 सालों तक अगर हमने इस स्कीम को चलाया, 6 लाख रुपए का हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है और हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 20 सालों बाद 25,20,000 रुपए का, जो टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के साथ हमारी जो टोटल फाइनल वैल्यू होगी वो होगी 40,78,728 रुपये। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं 6 लाख रुपए की आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बढ़कर हो जाएगी 40,78,728 रुपए की। अब बात कर लेते हैं 25 सालों की। अगर आपने 25 सालों तक इन्वेस्टमेंट कर रखा, 6 लाख का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, हर महीने 10,500 रुपये निकालते रहे, जो आपकी टोटल विड्रॉल अमाउंट होगी 25 सालों बाद वो हो जाएगी 10,500 रुपये हर महीने निकालते हुए आपकी टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगी 31,50,000 रुपये की। 10,500 रुपये अगर आपने 25 सालों तक हर महीने आमदनी करी तो यानी कि आपकी टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 31,50,000 रुपये का, और आपकी कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 1,12,99,484 रुपये। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 6 लाख रुपए का है। 25 सालों बाद हर महीने 10,500 रुपये निकालते हुए आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31,50,000 का। आपकी जो कुल फंड वैल्यू हो जाएगी 6 लाख रुपए से बढ़कर हो जाएगी 1,12,99,484 रुपये। 30 सालों की बात कर लेते हैं। अगर आपने इस स्कीम को लंबे समय अवधि तक चलाते रहे, हर महीने आपने 10,500 रुपये निकालते रहे, 6 लाख रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 30 सालों तक अगर आपने इस स्कीम को चलाया तो 30 सालों बाद जो आपका टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा, यानी 10,500 रुपये जो हर महीने आप निकाल रहे हैं उसके हिसाब से जो टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा 30 सालों बाद वो हो जाएगा 37,80,000 का। टोटल जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3,33,35,483 रुपये। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं मात्र 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप हर महीने 10,500 की फिक्स इनकम भी कर सकते हैं, और उसके बावजूद 30 सालों तक अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट करके रखा, 30 सालों तक अगर आपने चलाया इस स्कीम को, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी फंड की वो होगी 3,33,35,483 रुपए की। आइए दोस्तों अब आपको आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की कुछ अन्य डिटेल्स की जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों आपको एक्सपेंस रेशियो 1.01% का देना होता है, स्टैम्प ड्यूटी 0.005% का देना होता है। तो दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से जुड़ा कोई प्रश्न है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।